नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए 90 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले डिक्टेशन से संबंधित नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप डिक्टेशन की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट ही 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। पहले डोकलाम और अब लद्दाख में नापाक मंसूबे जाहिर कर चीन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। विराम। लगभग 6 दशक पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तोड़ने वाला चीन बीते 3 साल से फिर भारतीय सीमा के इर्द गिर्द रहकर ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे लगता नहीं कि वह हमसे संबंध सुधारने का इच्छुक है। विराम। लद्दाख सीमा पर चीन की उठापटक भारत के लिए एक चेतावनी भी है और चुनौती भी। विराम। इसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी मौके पर पहुंच चुकी है। विराम। पिछले साल अक्टूबर में चीन के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ के पिघलने की उम्मीद बंधी थी। विराम। सकारात्मक माहौल में बातचीत की खबरें भी आई थीं। विराम। लेकिन उसके बाद की उसकी करतूतें कुछ और ही बयां करती हैं। विराम। चीन की ताज़ा कारगुजारी को ताइवान के घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। विराम। पिछले बुधवार को ताइवान की राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के 2 सांसदों की उपस्थिति संभवतः चीन को नागवार गुजरी है। विराम। ताइवान के मामले में चीन किसी दूसरे देश की दखलंदाजी पसंद नहीं करता। विराम। बावजूद इसके भाजपा के 2 सांसद उस समारोह में शामिल हुए जिसमें 41 देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की थी। विराम। इसे भारत की ताइवान के प्रति बदली नीति के रूप में देखा जा रहा है। विराम। ऐसा करके भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर चीन उसके मामलों में हस्तक्षेप करेगा तो भारत भी अपनी नीति बदल सकता है। विराम। यह रणनीतिक जवाब तो हमें देना ही होगा। विराम। पैरा। वैसे भी कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी को लेकर चीन अमेरिका सहित अनेक देशों के निशाने पर है। विराम। हांगकांग में चीन अपना प्रभुत्व बढ़ाने के प्रयासों में जुटा है जिसका वहां लगातार विरोध हो रहा है। विराम। ऐसे में चारों तरफ से घिरा चीन इन दिनों अशांत दिख रहा है। विराम। भारत सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। विराम। इसके लिए प्रयास भी करता रहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। विराम। होना भी यही चाहिए। विराम। बीते 2 दशकों में भारत विश्व पटल पर नई ताकत के साथ उभरा है। विराम। ये शायद चीन को पसंद नहीं। विराम। तभी वह रह रहकर अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाता रहता है। विराम।
आज दुनिया तनाव के जिस दौर से गुजर रही है वह चिंता पैदा करता है। विराम लेकिन अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए भारत जो भी कदम उठाए सोच समझकर। विराम अपनी सीमा में निर्माण का हक हर देश को है। विराम लद्दाख में यदि भारत कोई निर्माण कर रहा है तो चीन को आपत्ति क्यों? उसे क्या डर है? फिर भी कोई आपत्ति है तो बातचीत करे। झड़प की ज़रूरत क्या है? भारत चीन से बातचीत करे लेकिन सचेत होकर। विराम कोरोना काल के बाद चीन को अपने व्यापार में हानि की आशंका भी सता रही है। विराम उसे यह भी लगता है कि उसके व्यापारिक नुकसान का कहीं भारत फायदा न उठा ले। विराम लद्दाख में भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई करके यदि वह दबाव बनाना चाहता है तो यह उसकी भूल होगी। विराम भारत ऐसे दबाव में आने वाला नहीं। विराम चीन को समझना चाहिए कि अब भारत से करारा जवाब मिल सकता है। विराम पैरा पर्व त्योहार की भावना सामूहिकता पर आधारित है लेकिन इस बार कोरोना को लेकर हालात ऐसे हैं कि ईद उल फितर पर सामूहिकता को नज़रअंदाज किया जाना है। विराम सोशल डिस्टेंसिंग वक्त का तगाचा है जिसे ईद पर भी निभाया जाना है। विराम देश में संभवतः यह पहला मौका है जब ईद पर मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं होगी। लोग न एक दूसरे से गले मिलेंगे न हाथ मिलाएंगे और न मुबारकबाद देने घर घर जाएंगे। विराम मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इन तमाम प्रक्रियाओं पर रोक लगाते हुए अपील की है कि लोग घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा करें। विराम इस अपील का केरल और जम्मू कश्मीर में सकारात्मक असर भी नज़र आया जहां रविवार को ईद मनाई गई। विराम उम्मीद है कि सोमवार को जब देश के बाकी हिस्सों में ईद मनाई जाएगी तो उत्साह उमंग को इसी तरह घरों तक सीमित रखा जाएगा। विराम वक्त सभी को त्रासदी की ऐसी सुरंग से गुजार रहा है जिसमें त्योहार की खुशियाँ भी फीकी हैं और सामूहिक धूमधाम की कोई गुंजाइश नहीं है। विराम लॉकडाउन के कारण इस बार राम नवमी, हनुमान जयंती, वैसाखी और अक्षय तृतीया जैसे पर्व भी बंद घरों में मनाए गए। विराम मुस्लिम समुदाय करीब एक महीने के रोज़ों के बाद बेसब्री से ईद के चांद का इंतज़ार करता है ताकि मस्जिदों में जाकर विशेष नमाज अदा की जा सके। विराम उसी तरह है जैसे हिंदू नवरात्रि में 9 दिन के उपवास के बाद पूजा पाठ के लिए मंदिरों में जाते हैं। विराम रीत अलग अलग है, मकसद एक है, सर्वशक्तिमान को याद करना। विराम उसी सर्वशक्तिमान ने जाने क्या व्यूह रचना की है कि 2 महीने से मंदिर भी बंद हैं और मस्जिद भी। विराम बाजार उस तरह गुलजार नहीं है जिस तरह ईद पर रहा करते हैं। विराम यानी खुशियों और भाईचारे का पैगाम देने वाला यह त्यौहार इस बार अनुशासन पर्व बन गया है। विराम यह समय हम
सबसे कठिन अनुशासन और जिम्मेदारी की मांग कर रहा है। पैरा मुस्लिम समुदाय भी अनुशासन के तकाजे को समझ रहा है और उसी के अनुरूप कदम उठा रहा है। देश के पुराने शहरों में दिल्ली और लखनऊ ईद उल फितर की धूमधाम के लिए मशहूर है। 2 दिन पहले अलविदा की नमाज के दौरान दोनों जगह सन्नाटा नहीं टूटा। दिल्ली की जामा मस्जिद में आमतौर पर जुम्मे की नमाज पर खासी चहल पहल रहती है, लेकिन शुक्रवार को वहां अलविदा की नमाज में मस्जिद का गिनती का स्टाफ नजर आया। इसी तरह लखनऊ की ईदगाह में सिर्फ 4 लोगों ने दूर दूर खड़े होकर नमाज पढ़ी। दरअसल कोरोना के खिलाफ युद्ध में जुटी सरकारों को ठोस नतीजे तभी मिलेंगे जब सभी समुदाय इसी तरह लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे। संकट काल में मुस्लिम धर्म गुरुओं की यह अपील भी सराहनीय है कि ईद पर फिजूल खर्ची करने के बजाय उन लोगों की मदद की जाए जो कोरोना की मार झेल रहे हैं। इस बार की ईद सख्त इम्तिहान जैसी है। बेहतरी की सूरत यहीं से निकलेगी। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह के आगे उसे घुटने टेकने पड़ते हैं। शायद हालात सुधरें और करीब 2 महीने बाद ईद उल अजहा को परंपरागत उत्साह उमंग से मनाया जा सके। धन्यवाद।